नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं हिंदी, उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रैक्टिस के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर आपने और पाठों को नहीं देखा है तो दोस्तों उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है। एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है पहले कई बार। और ये दोस्तों जितने भी यहाँ पर जैसे 4 ऑप्शन है, ये सभी हमारे सिलेबस में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों सिलेबस में है। महादेवी वर्मा सिलेबस में है। सुमिता नंदन पंत ये दोस्तों अपने ही के कौसानी के हैं। जयशंकर प्रसाद ये सभी दोस्तों हमारे सिलेबस में है। तो कामायनी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। जयशंकर प्रसाद जी की है कामयानी रचना। और इसमें दोस्तों पात्र का नाम भी आ सकता है कि पात्र जैसे इनमें कौन कौन है। आयोग आजकल इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। मनु, छरदा, ईड़ा दोस्तों ये कुछ पात्र के नाम है, इन्हें याद रख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद जी की दोस्तों जैसे कहानी है, जैसे ग्राम कहानी है इनकी, ये भी आ सकता है ग्राम। और पुरस्कार कहानी ये भी दोस्तों इन्हीं की है, पुरस्कार कहानी। बाकी और भी हैं कुछ महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। कंकाल, तितली, इरावती दोस्तों ये इनके उपन्यास हैं। सुमिता नंदन पंत जी दोस्तों ये कौसानी के ही हैं, ये आपको पता है। और इनकी बहुत सारी रचनाएं दोस्तों। यामा के लिए इनको यामा के लिए तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ मिला है 1982 में। और 1968 में दोस्तों सुमिता नंदन पंत जी को हिंदी के लिए दोस्तों पहला ज्ञानपीठ हिंदी का इनको मिला था चिदम्बरा के लिए। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। दोस्तों ये प्रेमचंद जी भी सिलेबस में है। गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन ये दोस्तों और भी जो इनके सारे उपन्यास है दोस्तों ये इनके हैं। तो ये सभी दोस्तों आग का दरिया इनका नहीं है, तो ये जगह ऑप्शन नंबर डी आग का दरिया दोस्तों इनका उपन्यास नहीं है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द है। तो समय की दृष्टि से अनुकूल तो करेंगे नहीं, प्रतिकूल तो उल्टा हो जाएगा, अनुकूल प्रतिकूल विलोम हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। ये दोस्तों समयानुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द होगा समयानुकूल। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए। अब इनमें से दोस्तों शुद्ध वाक्य चुनते हैं। ये दोस्तों चाहे एसआई, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड किसी एग्जाम की तैयारी करें तो ये दोस्तों शुद्ध वाक्य वाला प्रश्न जरूर बनेगा एग्जाम में। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। अभी तक तो सही लग रहा है। मुरझाई हुआ फूल, मुरझाई हो नहीं सकता, फूल है तो पुल्लिंग है, मुरझाया होना चाहिए था, ये होगा नहीं। मुरझाई हुई फूल, मुरझाई हुई हुआ आएगा दोस्तों यहाँ पर, ये हुई नहीं आएगा, ये दो ऑप्शन गलत। यहाँ पर मुरझाई, मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। अब देखिए यहाँ पर खिल उठे आ गया, ये भी कुछ अटपटा लग रहा है। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। अब जरूरी नहीं है दोस्तों एग्जाम में यही आए, एग्जाम में आयोग कोई भी वाक्य बनाकर दे सकता है। तो आपको दोस्तों सही उत्तर पहचानना आना चाहिए। जैसे कुछ भी आप गलतियां निकाल लीजिए इस तरह से, ऑप्शन पर अभी हमने निकाला, तो इस तरह से दोस्तों आपका प्रश्न सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब इसमें से जैसे निकालते हैं गलती। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। आपको लग रहा होगा कि कई अभ्यर्थियों को लग रहा होगा कि ये सही है, अनेकों नाम है, कई नाम है, कई नाम हमने पढ़ा है, कृष्ण, मधुसूदन, कई सारे हजारों नाम है। ऐसा दोस्तों नहीं, अनेकों दोस्तों ये होता नहीं। पहली बात, ये अनेकों तो ये अनेकों आ गया। श्री कृष्ण के अनेक नाम होता तो शुद्ध होता। आपका पत्र सधन्यवाद मिला, इसमें दोस्तों सही वाक्य चुनना है, सही वाक्य। ये तो गलत हो गया, सधन्यवाद दोस्तों, सधन्यवाद नहीं, धन्यवाद सही, सधन्यवाद मिला ये भी नहीं। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। अब दोस्तों ये भी आपको लग रहा होगा कि ये शस्त्र है, बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों नहीं, यहां पर होना चाहिए था अस्त्र है, अस्त्र है। तो ये दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। इसका उत्तर यहाँ पर श्री कृष्ण का अनेक नाम है, ये शुद्ध है, बाकी यहाँ पर शस्त्र हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था अस्त्र, तब ये गलती होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक नहीं है। क्यों, क्यों है प्रश्नवाचक, कहाँ, कब, आजकल, कब, यानी दोस्तों ये तीनों दोस्तों प्रश्नवाचक। बाकी इधर में, इधर उधर दोस्तों ये कोई प्रश्नवाचक नहीं, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वाक्य में जहां सबसे कम रुकना होता है वहां प्रयुक्त होता है। बाकी दोस्तों क्षण भर ठहराव के लिए,
तो ये दोस्तों ये हो जाएगा, कौन सा होगा इनमें से ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अल्प विराम। ये आपको याद रखना चाहिए। ये देखिए अल्प विराम दोस्तों ये लगा हुआ है ये, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। पूर्ण विराम दोस्तों इस तरह का आपको पता ही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्प विराम। अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलती है वह वाक्य होते हैं। विस्मयवाचक दोस्तों नहीं, विस्मयवाचक में दोस्तों इस तरह का चिन्ह लगा होगा, आप आसानी से पहचान सकते हैं। संदेहवाचक दोस्तों जैसे कोई संदेह हो रहा होगा उसमें। आज्ञावाचक दोस्तों आज्ञा दे रहे होंगे, जैसे इधर आओ उधर आओ, मतलब आज्ञा टाइप का होगा, ये आप पहचान लेंगे। लेकिन दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर विधानवाचक। जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलती है तो ये हो जाएगा दोस्तों विधानवाचक। मजा आ रहा है बिल्कुल, तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, ऐसे उपवाक्यों, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा ही पटवारी कहीं भी आ सकता है, आए ना आए, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी दोस्तों, इस सिलेबस के अनुसार ही है। ये विराम चिन्ह सब दोस्तों हमारे सिलेबस में है। ऐसे उपवाक्यों जो कि आपस में संबद्ध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम दोस्तों अंत में लगता है समतामूलक, अल्प विराम अभी हमने देखा था ये होगा नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अर्ध विराम। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। याद रख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह होगा दोस्तों कौन सा? आप कहेंगे तीन ही ऑप्शन है दोस्तों, ये है चौथा ऑप्शन, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं। तो ये होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सरल वाक्य, क्योंकि उत्तर दोस्तों इसका सरल वाक्य है। एक उद्देश्य और एक विधेय, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य दोस्तों यही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग किस शब्द समूह में? सम, यहां पर देखिए दोस्तों सु है, ये भी नहीं होगा। स्वदेश में दोस्तों स्व है, ये भी नहीं। सज्जन, सत, सद दोस्तों इसमें भी नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों संस्कार, समधनकार दोस्तों इस तरह से बनेगा संस्कार। समधनचय, संचय दोस्तों ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है? पहले तो दोस्तों यही देखना है कि आखिर पूछा क्या है, ये नहीं है पूछा है। बे उपसर्ग, बेखुदी, ये है बेखुदी है दोस्तों, बे देखिए बेखुदी है। बेरहम है, बेरहम दिल, बेरहम है। बेईमान, बेईमान दोस्तों बेईमान भी है। बेदम, ये भी है, बे है। ये देखिए बेइज्जत, ये भी है बेइज्जत। बेसहारा, ये भी है। ये दोस्तों देखिए बाइज्जत, बाकायदा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये देखिए बा है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाकी इन सब में था बे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ हिंदी के प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं, इसके बाद आने वाले दोस्तों जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो बने रहेगा अंत तक। और लाइक नहीं किया तो लाइक आपको जरूर से करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा को उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है? कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी या संस्कृत? दोस्तों ये होगा संस्कृत, ये आपको याद रखना है। 7 जनवरी 2010 को दोस्तों किया गया था ये। बाकी आपने 2010 ही पढ़ा होगा ज्यादातर ने, तो 2010 ही याद रखिए, लेकिन डेट है 7 जनवरी 2010 को, क्योंकि मैंने ये सर्च किया था, तो ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दूसरी राजभाषा है, बाकी हिंदी ये कुमाऊनी गढ़वाली नहीं करना, हिंदी पहली है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कौसानी को। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड दोस्तों किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड और उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी भारत का स्विट्जरलैंड तो कौसानी है, उत्तराखंड और गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, परीक्षा वाणी में मिल जाएगा। बाकी पहले भी दोस्तों हम कई बार इस पर बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में वर्तमान विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है? दोस्तों अभी चुनाव है तो 70 सीटों पर, ये दोस्तों सभी को पता होगा। जो समूह की तैयारी नहीं भी करते हैं उन्हें भी पता है कि 5 सीटें हमारे यहाँ लोकसभा की है, और उनको ये भी पता है कि जैसे अल्मोड़ा के अंतर्गत पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत, पिथौरागढ़ दोस्तों ये सब जैसे लोकसभा की सीटें होती है, 5 सीटें, तो अल्मोड़ा सीट के अंतर्गत आती है। तो ये भी जो समूह की तैयारी नहीं करते उन्हें भी ये चीज़ें, चुनाव से संबंधित चीज़ें पता रहती है, काफ़ी अनुभवी लोग होते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मश्री बसंती क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों ये है जागर गायिका, पद्मश्री मिला था इनको, तो जागर गायिका है बसंती बिष्ट। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस जनपद में स्थित है? बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, फूलों की घाटी ये हो जाए दोस्तों चमोली में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों
1982 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। चमोली में है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बड़े बड़े एग्जाम में दोस्तों प्रश्न बनता है, 1 नंबर सभी को मिल जाएगा, जिसका गलत होगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो 9 नवंबर दोस्तों 2000 को हमारा राज्य का गठन हुआ था। तो दोस्तों राज्य स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो 9 नवंबर को मनाते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का विश्वविद्यालय नहीं है। कुमाऊं विश्वविद्यालय, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, जी हाँ बिल्कुल है। HNB मेडिकल विश्वविद्यालय या फिर गुरुकुल कांगड़ी, ये दोस्तों है। ये ऑप्शन दोस्तों अब इनमें से बताना है, सी या डी। तो जिन्होंने उत्तर सोचा ऑप्शन नंबर डी, आप दोस्तों बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय दोस्तों उत्तराखंड राज्य का विश्वविद्यालय नहीं है। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय दोस्तों हरिद्वार में, और 1900 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी पहले पंजाब में, और फिर 1902 में दोस्तों आया था ये कहाँ, हरिद्वार में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड के 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। 4 धाम दोस्तों हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो रुद्रनाथ दोस्तों नहीं होगा, रुद्रनाथ दोस्तों पंच केदारों के अंतर्गत आता है। रुद्रनाथ दोस्तों पंच केदारों में आता है। तो इसका क्षेत्र होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान प्रश्न दोस्तों, वैसे भी जो एग्जाम की तैयारी नहीं करते उन्हें भी ये प्रश्न जरूर आता होगा, क्योंकि 4 धाम के बारे में हर कोई जानता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों ये 3 है, 3 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों हिंदी का यहाँ पर प्रश्न आ गया है फिर से। बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, में कौन सा अलंकार है। क्या गजब का अलंकार है, पढ़ने में ही गजब लग रहा है। तो इसमें होगा दोस्तों मानवीकरण अलंकार। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ यहाँ पर मानवीकरण अलंकार में दिखाई जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, गजब है, मानवीकरण हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है विकास की दृष्टि से पाली की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। कई बार दोस्तों ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। विकास की दृष्टि से पाली की पूर्व अवस्था का नाम क्या है दोस्तों, संस्कृत है। बाकी इसी तरह से दोस्तों ऑप्शन रहेंगे एग्जाम में। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का संयुग्म है। अब आपको पहचानना कैसे है, ए अवधी, बी से पघिली, सी से छत्तीसगढ़ी। ये तीनों दोस्तों पूर्वी हिंदी की हैं। तो 3 ऑप्शन हमारे वैसे ही कट गए हैं। तो ये हो जाए दोस्तों कौरवी या खड़ी बोली, ये एक ही बात है, कौरवी या खड़ी बोली। कौरवी नाम दोस्तों ये राहुल शंकरतैन ने दिया था। बुंदेली दोस्तों ये दोनों ही पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, इसका क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर सी। बांगरू कन्नौजी दोस्तों ये भी पश्चिमी हिंदी की है। ब्रज ये भी पश्चिमी हिंदी की है। बाकी बांगरू या हरियाणी ये भी हो गई, और बाकी 2 ये होगी, 3 ये होगी। तो ये सभी हैं दोस्तों पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां। बाकी जो ये बताया मैंने अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बोलियों से अब आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। बाकी किसी अगली वीडियो में जो राजस्थानी हिंदी की बोली है उनके बारे में भी बात करेंगे, इनसे प्रश्न बनता है। देवनागरी लिपि का सही विकास का क्रम है, ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। अब देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े बड़े एग्जाम आ सकता है। देवनागरी लिपि सब में है, देखिए उससे पहले दोस्तों देवनागरी लिपि से पहले नागरी लिपि आएगा, फिर गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगर आपने लूसेंट पढ़ी हुई है दोस्तों उसमें आपको ये मिल जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, ये दोस्तों की मिश्र वाक्य नहीं होगा। गीता जिस घर में रहती है बहुत क्या है, गंदा है। जिस घर में रहती है ये तो सरल वाक्य है। वह खाना खाकर सो गया, ये भी सरल सा सीधा सा वाक्य है, सरल वाक्य है। उसने टेस्ट दिया और सो गया, थक गया होगा। ये दोस्तों और आ गया यहाँ पर, ये हो जाएगा दोस्तों संयुक्त वाक्य। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है निम्न में से वर्णिक छंद है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सवैया। उसे छंद सिलेबस में नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही क्या है। कलम का सिपाही दोस्तों जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है या रेखा चित्र है। बहुत से अभ्यर्थियों का गलत होने वाला है, एग्जाम में भी ये प्रश्न आता है, तो फिर भी वहां पर बहुत से अभ्यर्थियों का गलत होगा। लेकिन अब आपको दोस्तों नहीं करना है, दोस्तों जीवनी है, ना कि आत्मकथा, ना कि संस्मरण। तो जीवनी है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, प्रेमचंद्र की जीवनी। कलम की सिपाही जो दोस्तों रचना है ये है उनके पुत्र
अमृत राय की प्रेमचंद्र जी के। तो ये आपको याद रखना है, कलम का सिपाही जो प्रेमचंद्र की दोस्तों जीवनी है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है तिमिर का विलोम शब्द क्या है? रंगहीन, किरण या आलोक या इनमें से कोई नहीं। तिमिर का अर्थ दोस्तों क्या होता है? जैसे आलोक का दोस्तों आपको पता ही होगा, आलोक का क्या होता है? उजाला। तो तिमिर दोस्तों ये हो जाएगा अंधेरा। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। ये आपको दोस्तों बताना, चंद्रकांता, ये आपने टीवी में भी देखा होगा, सत्यवती, चंद्रकिरण या फिर बंग महिला। तो ये हो जाए दोस्तों बंग महिला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो की, संबंध, का, की, रारेरी, संबंध दोस्तों ये हो जाएगा कर्ता ने, कर्म को, करण से द्वारा, अधिकरण में पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों संबंध। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण किया है? अब दोस्तों किसने किया है? अमेरिका, अफगानिस्तान, कनाडा, चीन। दोस्तों चीन ही कर सकता है सब। ये हो जाएगा हमारा चीन, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। कुछ बहुत से दोस्तों कुछ बेहतरीन नाम का कुछ बांध है, इसका नाम, ये बड़ा बांध है दोस्तों, चीन ने इसका निर्माण किया है। कुछ बहुत से कुछ बेहटन है, कुछ इस तरह का ही दोस्तों कोई नाम है, तो देख लीजिएगा इसे। तो ये चीन ने दोस्तों किया है। अगला प्रश्न है मुद्रा बाजार में शामिल है। ये आपको दोस्तों बताना है। ट्रेजरी बिल दोस्तों बिल्कुल है, वाणिज्यिक पत्र ये भी है, जमा प्रमाण पत्र दोस्तों ये भी है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों जैसे यहाँ पर ये जो मुद्रा है, और जैसे कई बार हो जाता है कि मुर्दा ये हम बोल देते हैं, और जैसे परीक्षा वाणी में जैसे खटीमा, वो परीक्षा वाणी में से खमीटा लिखा रहता है, वो जबकि खटीमा है। यही वाली बात दोस्तों यहाँ पर हो जाती है मेरे साथ कभी कभी, मुद्रा को मुर्दा बोल देता हूँ। तो खैर छोड़िए, लेकिन ये परीक्षा वाणी में खटीमा खमीटा रहता है हर बारी, ये अलग अलग चीजें हैं, पर छोड़िए। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मुद्रा बाजार में कॉल मनी की अवधि है, कॉल मनी की अवधि है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों ये सिर्फ एक ही दिन की होती है, इतना 1 महीना 15-30 दिन दोस्तों कुछ नहीं, सिर्फ एक ही दिन की होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भूमि विकास बैंक से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों ये जगह कृषि के लिए निवेश ऋण के प्रावधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भूमि विकास बैंक। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस दोस्तों हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सभी आपको दोस्तों याद रखने हैं। ये हो जाएगा 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? वर्तमान वाले तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। पहले दोस्तों कौन, ध्यान से पड़ेगा दोस्तों। वैसे आता कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तब होगा दोस्तों ऑसबर्न स्मिथ, पहले ये थे। दूसरे टेलर थे, टेलर, जेम्स टेलर दूसरे थे। बाकी दोस्तों तीसरे और पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय दोस्तों लिखा है पर भारतीय, तब हो जाएगा दोस्तों सीडी देशमुख। ये आपको याद रखना, अंतर है, क्योंकि जल्दीबाजी में हम ऑप्शन कई बार जल्दी टिक कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना, एग्जाम में ध्यान से आपको सभी प्रश्न दोस्तों हल करने होंगे। ये हो जाएगा सीडी देशमुख। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ये दिया था दोस्तों जेपी ने, जेपी जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसहत किस वर्ष किया? यानी कि दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द किस वर्ष किया दोस्तों? 1911 में किया था। ये आपको याद रखना है। बंगाल विभाजन दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, और उस समय दोस्तों करजन थे। और 20 जुलाई 1905 को दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा की थी करजन महोदय ने। तो 1911 में दोस्तों प्रतिसहत ये रद्द किया गया, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम वाइसराय था, भारत का प्रथम वाइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों ये हो जाएगा कौन था? कैनिंग। अगला प्रश्न है कानपुर से भारत में 1857 का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह दोस्तों बिहार से थे, ये होगा नहीं। और इसका क्षेत्र का दोस्तों तात्या टोपे, ये भी नहीं दोस्तों, तात्या टोपे ये भी नहीं। लक्ष्मीबाई ये झांसी से। इसका क्षेत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर कानपुर से। तो कानपुर से दोस्तों यहाँ पर हमसे
पूछा गया दोस्तों, ये हो जाएगा नाना साहेब। तो नाना साहेब दोस्तों कानपुर से थे, ये आपको याद रखना। कुंवर सिंह बिहार से हो गए और लक्ष्मीबाई झांसी से, तो ये हो जाएगा नाना साहेब कानपुर से। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? सर्वेंट इंडिया सोसाइटी दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की? तो ये की दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में, भारत सेवक समाज। अगला प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम बन सकता है। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड बेवल के साथ वार्ता की थी, बातचीत की थी? जेबी कृपलानी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर सी राजगोपालाचारी? बहुत से अभ्यर्थियों का यह प्रश्न गलत होने वाला है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद, 1942 के क्रिप्स के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेवल के साथ वार्ता की थी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो ये कब किया गया था दोस्तों? 1881 में किया गया था। तो उस समय दोस्तों कौन थे? तो रिपन थे। रिपन को दोस्तों भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। दूसरा कारखाना अधिनियम दोस्तों आया था लैंसडाउन के समय, जो अपना लैंसडाउन दोस्तों लैंसडाउन के नाम पर ही रखा गया, जैसे लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था दूसरा फैक्ट्री अधिनियम या फिर कारखाना अधिनियम। दूसरा वाला आया था 1891 में, 10 वर्षों बाद। पहला था दोस्तों 1881 में रिपन के समय। ये अभी आपको याद रखना, ये हो जाएगा रिपन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया गया है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग दिया हो। आगे दोस्तों सांसारिक इस तरह से होता है, कई बार वर्तनी में आएगा संसारिक। अब हिंदी भी दोस्तों अगर आप पढ़ ही रहे हैं एग्जाम के लिए, दोस्तों हिंदी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता है, 20-20 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। अगला प्रश्न है, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद? तो सामवेद में दोस्तों गायन होगा। तो जादू टोना दोस्तों किस में मिलता है? तो ये हो जाए दोस्तों अथर्ववेद में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए और बाकी होली में भी दोस्तों एंजॉय कीजिए।